बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, वरना मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह मुझे खुश करोगे। वैसे समझदारी से काम किया तुमने, नहीं तो आज शादी से पहले ही सुहागरात मनानी पड़ती। ये ऑप्शन वैसे मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन मजबूरी होती। हे अम्बे माँ, क्या करूं मैं? बहुत डर लग रहा है, लेकिन तैयार होकर आना पड़ा मुझे, क्योंकि अगर मना करूंगी तो ये जानवर तो किसी भी हद तक गिर सकता है। अरे चलो। बैठो। जानो, इतना घबराने की और हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अरे हम गलत क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था। बस यूं समझ लो कि हम हमारी गलती सुधार रहे हैं। और देखो, टेंशन मत लो। माना कि अभी तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है, नफरत है, लेकिन कोई बात नहीं। बस थोड़े दिन के बाद मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें प्यार हो जाएगा मुझसे। अरे मैं हूं ही ऐसी चीज। चलो पंडित जी, दूल्हा दुल्हन रेडी है, शुरू करो। अरे लेकिन गठबंधन कौन करेगा और कन्यादान? इसके बिना तो शादी संपन्न ही नहीं हो सकती। भाई इसके माँ बाप भाई बहन कौन है, उनको बुलाइए। अरे पंडित जी फिक्र ना करो, कन्यादान मैं करूंगा। और रही बात गठबंधन की, वो मैं कर दूंगा। बे तुम दोनों कमीनों को क्यों करोगे? मैं हूं ना। पंडित जी, कन्यादान और गठबंधन दोनों मैं करूंगा। लाओ। ऐसी गांठ बांधूंगा कि 7 जन्मों तक हमारा साथ छूटेगा नहीं। रवि, हेलो। मिसेस रायचंद, एक्चुअली मुझे अंबिका के बारे में बहुत ही शॉकिंग खबर मिली है और बात बहुत सीरियस है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो रवि? शॉकिंग न्यूज़? अंबिका के बारे में कुछ सीरियस है? क्या हुआ मेरी बेटी को? जल्दी बताओ प्लीज। अब एक्चुअली मिसेस रायचंद, मैं साकेत का पीछा कर रहा था। मुझे शक था कि वो वहां जरूर जाएगा जहां पर उसने अंबिका को छुपा के रखा हुआ है। वो अपनी होने वाली वाइफ के लिए शादी का जोड़ा खरीद के लेके गए हैं। शायद उनकी शादी आज ही है। पता नहीं वो कहाँ चले गया। मैंने बहुत ढूंढा, वो अचानक से कहीं चला गया, मुझे मालूम नहीं चला। मैं अभी भी वहीं पर खड़ा हूँ, ढूंढ रहा हूँ उसे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं ढूंढूंगा उसे। इससे पहले कि साकेत शादी कर ले अंबिका के साथ, मैं ढूंढूंगा उसे। आप चिंता मत कीजिए, ओके? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस राक्षस से मेरी बच्ची की शादी? ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रवि तुम प्लीज कुछ करो, मेरी बच्ची को बचा लो। और देखो, कुछ भी करके तुम साकेत तक पहुंचने की कोशिश करो। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। हमारे लिए एक मिनट बहुत कीमती है रवि, प्लीज। ये शादी को हमें हर हाल में रोकना होगा। मैं फोन रखती हूँ, तुम जल्दी से पहुंचो प्लीज। ये अम्बे माँ, प्लीज मुझे बताओ कि देविका कहाँ पर है? आपको तो पता है ना, मैं देविका से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। क्या हो रहा है? ऐसे तो बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी साकेत से। ऐसा नहीं हो सकता। माँ, रवि, प्लीज प्लीज कोई तो आ जाओ मुझे बचाने के लिए यहाँ से। कुल देवी का आह्वान कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितने लंबे इंतजार के बाद आज मेरे मन की मुराद पूरी होगी। अरे घबराओ मत, कोई नहीं आएगा। ये तुम्हारी ननद का फोन है, श्वेता का। अब तुम तो उसकी आदत जानती हो। वो जानना चाहती है कि क्या चल रहा है। हम पता है उसे ब्रेकिंग न्यूज की आदत है। बाद में बता देंगे जब सारी दुनिया को बताएंगे कि हम दोनों की शादी हो गई। साकेत जी, बातें तो जिंदगी भर होती रहेगी, जरा विधि पे ध्यान दीजिए। एक काम कीजिए, अपना हाथ कन्या के हाथ में लीजिए। सुना पंडित जी ने क्या कहा? हाथ दो। चलो पंडित जी। ये कैसा खेल खेल रही हैं आप माँ? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इतना बड़ा अनर्थ मत होने दीजिए। अगर कोई मुझसे भूल हुई है तो उसकी सजा मुझे दीजिए, मेरी बच्ची को नहीं। ये सब रोक लीजिए माँ, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। अंबिका आपका ही अंश है माँ, आपने उसे जीवन दान दिया है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसके मन में जीने की चाह और बुराई के साथ लड़ने की शक्ति जगाई है। प्लीज माँ, आप तो जानती हो ना कि हमारा रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा हो गया। इस मोड़ पर आकर इस पर इतना बड़ा अत्याचार मत कीजिए। अगर ऐसा हो गया ना तो वो टूटकर फिर से बिखर जाएगी, आपकी दी हुई जिंदगी बेईमानी हो जाएगी। नहीं माँ, आप इतना बड़ा अत्याचार उस पर मत होने दीजिए, इसकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए माँ। आपका अद्भुत साहस, आपकी अपार शक्ति मेरी अंबिका में भर दीजिए, ताकि वो दुश्मनों का वार पलट कर सके, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसकी रक्षा कीजिए माँ, उसकी रक्षा कीजिए, इस माँ पर उपकार कीजिए। नहीं, रवि कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा? अगर वो साकेत को ढूंढने निकला है तो कोई पक्का प्लान तो बनाया ही होगा उसने। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि साकेत कहाँ है? माय गॉड, अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? रवि को फोन करती हूँ ना मैं। मैं सूत्र में बाद में बात करता हूँ, बहुत परेशान हो। ओके? एक मिनट रवि, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे बस इतना बता दो कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। प्लीज रवि, तुम जिस तरह से घर से निकले मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। क्या कुछ हो गया है क्या? कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है तो मुझे बताओ ना, यू कैन शेयर इट विद मी। मिस लूथरा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं साकिब का पीछा कर रहा हूँ, उसने अंबिका का किडनैप किया हुआ है और वो शादी करने जा रहा है उससे, और मेरा उससे रोकना बहुत जरूरी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बाद में बात करता हूँ। ओके? अब तक तो साकेत और अंबिका की शादी भी हो गई होगी। तुमने बहुत देर कर दी रवि। अब तुम अंबिका को खो चुके हो, ऐसे ही जैसे तुमने देविका को खो दिया था उस पहाड़ी पर देर से पहुंचकर। रवि, अच्छा हुआ तुम आ गए। रवि, आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू, आई एम सो शॉक्ड। पुत्र, वो पहाड़ी से नीचे गिर गई है पुत्र। अब तो मैं और तुम हमेशा के लिए साथ में रहेंगे रवि। अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। हमारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। अब इस घर में तुम और मैं टुगेदर फॉरएवर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
रवि कहाँ हो तुम? प्लीज मुझे इस शैतान से बचा लो।